नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार डीएस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 6.2। इससे पहले हमने वर्ग के बारे में जाना कि उसमें इकाई के अंक के बारे में, ठीक है। तो इसमें अब जो जानेंगे हम निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग का मतलब मैंने बताया था कल कि ये संख्या जो दे रखी है 32 है, अगर हम इसका 32 से ही गुणा कर दें, यानी वही संख्या का अपने आप से गुणा करते हैं, अब गुणनफल पर जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगा? वर्ग होगा। लेकिन इस विधि से हम वर्ग नहीं करेंगे। ये विधि उचित है, कर सकते हैं, लेकिन और अगर सरल विधि बन जाए, विधि इनकी कई होंगी। 32 का वर्ग ज्ञात करें तो मैं आपको जो सभी में लगने वाली एक विधि है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। एक दो में आपको अटपटी लगेगी, उसके बाद में एक सहज प्रक्रिया में आ जाएगी आपके लिए। 32 अब तक आपने ये सुना होगा, देखिए a प्लस बी का यदि हम होल स्क्वायर करते तो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही तो आता है। अगर हम खोलेंगे तो इस सरसमका को बस यही करना आप लोगों को, यानी कि पहली जो अंक है उसको एक दाएं मान लेंगे हम a, और इधर जो उसको मानेंगे हम b। इनके लिए करने के लिए उसमें क्या दिया हुआ है भाई? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि अंतिम संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब आप लोग लगा दीजिए आप 2ab 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि a और b जब कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं? गुणा। b स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। इस तरह से हम इनको कर लेंगे। अब जब योग करेंगे तो प्रत्येक में से एक एक अंक लेंगे। पीछे से एक ले लिया, यहाँ खत्म, 2 ले लिया, अब एक फालतू बच रहा तो एक चला जाएगा इसमें। 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10। आई समझ में? यहाँ देखते हैं b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर पीछे पीछे कर दिया। उसके बाद में दोनों संख्याओं को गुणा करके कितना करना है? दोगुना करना है। दोनों संख्याओं गुणा करके क्या कर दिया? दोगुना। दोनों संख्याओं का गुणा करके क्या करना है? दोगुना कर दिया। और पहली संख्या का स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 5 25, ठीक है। केवल एक अंक लेना है इसमें, अब जोड़ते समय 5 का ले लिया, अब ये 2 बचा, 2 चला जाएगा इसके 0 में, 2 और 0 कितने हो जाएंगी? 2। यहाँ 3 बच गया, 3 चला जाएगा यहाँ, 3 और 9 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 12, 1225। कहीं भी किसी को भी करेंगे जब हम 86, 6 का करेंगे स्क्वायर। अब दोनों संख्याओं को गुणनफल 8 गुणा 6, फिर करेंगे इसको दोगुना, दोनों संख्याओं को गुणनफल और फिर दोगुना। पहली संख्या का वर्ग 8 8 64, 2 8 16, 16 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 6 96, 6 छंगा 36। एक एक अंक जोड़ना गुणा करने के बाद में। एक अंक ले लिया 6, ये 3 जोड़ दिया इसमें 6 में, 3 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 9। बचा 9, 9 चला गया यहाँ, 9 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 13। हाथ से लगी एक इसके ऊपर लगेगी, यानी कि कितना हो गया टोटल? 7396। 7396। फिर आन में ले लेते हैं भाई, 3 का स्क्वायर, दोनों का गुणनफल 9 गुणा 3 गुणा 2, क्योंकि दोगुना करना है इनका। ऑब्लिक एक लास्ट वाले 9 का स्क्वायर बराबर 9 नाम 81, 2 नाम 18, 18 तिया 54, 3 तिया 9, एक ले लिया भाई अंक 9, 4 ले लिया, 5 चला गया यहाँ, 5 और 1 6, और यहाँ कितना आ जाएगा? 8, 8649। यहाँ देखते हैं भाई इसको, 71, 1 का स्क्वायर, दोनों का गुणनफल 2 7 गुणा 1 गुणा 2, दोगुना कर दिया, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 7 14, कम 14 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 4, 1 और 9 10, यहाँ कितना हो जाएगा वे? 5। 46, 6 का स्क्वायर
4 गुणा 6 गुणा 2, 2ab और 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 2 चौके 8, 8 छिंग 48 और 6 छंगे 36, 6 का 6, 3 और 8 11, हासिल लगी 1, 1 और 4 कितने हो 5, 5 और 6 11, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2116 ये हो जाएगा इनका वर्ग। पाइथागोरस तर्क लिखिए जिसका एक सदस्य है, यानी कि हमें पाइथागोरस ट्रिक यानी कि तीनों संख्या इसके अलावा 2 संख्या और ज्ञात करनी। पहले तो समझते हैं पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है। किसी प्राकृत संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, किसी प्राकृत संख्या m यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए वो संख्या, ठीक है, के लिए 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके रूप में जो हमें पाइथागोरस तर्क प्राप्त होती है ये होती है पाइथागोरस, ठीक है, के लिए पाइथागोरस तर्क है। m का मतलब यहाँ है जो हमें संख्या दे रखी है वो मानी जाएगी यहाँ पर m। यदि हम इस तरह से यानी दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो वह पाइथागोरस तर्क को कहलाती है। जब इनको ज्ञात करते हैं तो इनका वर्ग किया तो संख्याएं क्या हो गई, आता है संख्याएं जो पाइथागोरस तर्क में काम आने वाली है। एक तो कौन सी हो गई 2m, एक कौन सी हो गई m स्क्वायर माइनस 1 और एक हो गई m स्क्वायर प्लस 1, संख्याएं हैं। भाई संख्या को वर्ग तो किया है तभी तो हमें पाइथागोरस तर्क प्राप्त हुई है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करने की ये कोष्ठक में जो दी हुई है क्या है, सभी संख्याएं। इनके आधार पर ही, इन संख्याओं के आधार पर ही हम क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस तर्क। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा क्या, m निकालना है हमें। भाई क्या निकालना है, m ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न के लिए पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर 6, इसके लिए हम करते हैं भाई, ठीक है, यहाँ 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर 2 प्लस 1 लेते हैं। प्रत्येक को चेक करेंगे, पहले 2m ले लेते हैं भाई, 2m, ठीक है, 2m बराबर क्या रख देते हैं, उस संख्या को रख देते हैं, m बराबर 6/2 तो कितना आ जाएगा 3। तो m का मतलब कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अगर ये संख्या कोई अंडर रूट में आती है या बटे में आती है तब वह संख्या m के बराबर नहीं मानी जाएगी। यानी पूर्णांक संख्या में सीधी सीधी बिना बटे के चाहिए और उसका वर्गमूल भी निकल के आना चाहिए। तो m बराबर कितना हो गया, 3 आता है। 2m, ठीक है, तो m ले लिया यहाँ पर, 2m बराबर 2 गुणा m बराबर कितना है 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। 2m बराबर कितना आ गया 6, तो 2m बराबर 6 तो पहले ही था। अब दूसरी तर्क लेते हैं भाई, इसमें m स्क्वायर माइनस 1 ये वाली ले ली, तो m की जगह पर कितना रखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 8। एक को ले लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1, m का मतलब 3 प्लस 1, 3 तिया 9 प्लस 1 यानी कितना हो गया 10। अतः पाइथागोरस तर्क। देखिए 6 तो हमारे पास था ही, ये आ गया 6 के बाद में 8 फिर 10, ये हो गई मेरी पाइथागोरस तर्क। अगर सेकंड के लिए देखें भाई, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 लेने पर, यहाँ इनसे लेते हैं भाई, ठीक है। 2m बराबर, पहले m बराबर याद करेंगे, 2m बराबर कितना दिया गया है 14, m बराबर 14/2 तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। m का मान रखने पर
ठीक है, अब और समझ में आ जाएगा। m का मान रखेंगे इन तीनों में। 2m बराबर 2 गुणा 7 बराबर कितना आ गया 14, क्योंकि m हटा दिया और क्या रख दिया 7। m स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1 यानी कितना आ गया इसका 48। m स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7 7 49 प्लस 1 बराबर 50। आता है पाइथागोरस त्रिक कितनी है भाई, एक तो आ गया हमारे पास में 14 है, क्योंकि एक संख्या तो कितनी थी हमारे पास में 14, दूसरी 48, तीसरी कितनी थी हमारे पास में 50। 14 48 और 50, 16 के ले लेते हैं। 16 दे रखा है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। एक चीज़ और, ये चल रहा है भाई हमारे पास 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। इन तीनों से ही हम m ज्ञात करते हैं। अगर इससे नहीं निकलेगा तो दूसरे से प्रयोग करेंगे, इससे नहीं निकलता तो वो प्रयोग करेंगे। अब की बार मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। आपके ये चल रहे हैं जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा। m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 16 रख लिया, क्योंकि 2 नहीं लिया मैंने, तो अब एक पक्षांतरण हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 16 माइनस के 1, m 16 में से 1 गया तो कितने 15, यहाँ स्क्वायर था इसको हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट। तो क्या ये अंडर रूट एक पूर्णांक संख्या है, m बराबर अंडर रूट 15 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। जब संख्या नहीं है तो m बराबर इसका मान भी नहीं रखेंगे, इसलिए इसको भी लेकर रखते हैं भाई। यहाँ कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, फिर नहीं निकलेगा, इसलिए अब 2m बराबर 16, m बराबर 16 बटे कर दिए 2 कितना आ जाएगा 8। तो m बराबर कितना आ गया 8। अब लेते हैं 2m, m का मान रखने पर, ठीक है। m 2m दे रखा है 2 गुणा 8 तो कितना आ जाएगा 2 8 16। अब m स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 1 8 8 64 माइनस 1 यानी कितना आ गया यहाँ पर 63। कितना आ जाएगा 63। और m स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1 8 8 64 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 65। आता है पाइथागोरस त्रिक। कितनी आ रही, एक तो 16, दूसरा 63 और एक 65, ये संख्याएं आएंगी नहीं। एक अंतिम और है उसमें, चौथा 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 लेने पर, इसको लेते हुए, ठीक है। 2m बराबर 18, m बराबर 18 बटे 2 तो काटेंगे कितना आ जाएगा 9। m का मान रखने पर, ठीक है भाई। पाइथागोरस त्रिक पर चल रहे हैं। 2m 2 गुणा 9 बराबर 2 9 18, m स्क्वायर माइनस 1 9 स्क्वायर माइनस 1 9 नाम 81 माइनस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 80। m स्क्वायर प्लस 1, अब 9 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 नाम 81 प्लस 1 बराबर 82। आता है पाइथागोरस त्रिक। एक तो आ रहा 18, दूसरा 80 और 82, ये हो जाएगी इनकी पाइथागोरस त्रिक। इन पाइथागोरस त्रिक का मतलब है जो छोटी छोटी संख्या है 18 और 80, इन दोनों का जब हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 82 के स्क्वायर के बराबर वो आता है।